हम दोनों देवरानी जेठानी अलग होकर रहेंगे। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। मेरे पति ने ऑफिस जाना है, मुझे उनका नाश्ता रेडी करना है। बच्चों को स्कूल से छोड़कर सीधा यहाँ पार्क में आ गई थी। हाँ हाँ, हम भी बस जा ही रहे हैं। चलो उषा, सामने चाय की दुकान से थोड़ी चाय भी पी लेंगे और तुम्हारा फोन भी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सरला जी और उषा जी दोनों पार्क के सामने बनी एक चाय की दुकान पर बैठ जाती हैं। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो जाती है। अरे बारिश बहुत तेज हो गई, कोई ऑटो लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ही ऑटो कर लेंगे, दोनों अलग अलग कहाँ जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऑटो मिले तो सही। सरला जी और उषा जी ऑटो ढूंढ रही थी, पर उन्हें ऑटो कहीं नहीं मिला। अचानक एक कार उनके साथ में आकर रुकती है। कार को एक ड्राइवर चला रहा था, जिसकी पिछली सीट पर श्रीमती टंडन बैठी थी। सरला जी, उषा जी, आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। मैं घर ही जा रही हूँ, बारिश बहुत तेज है, अभी सड़कों पर पानी भर जाएगा तो आपका जाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे करें, या तो बैठ ही जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कोई ऑटो या रिक्शा मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा, और कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा। सरला जी और उषा जी दोनों श्रीमती टंडन की कार में बैठ जाती हैं। श्रीमती टंडन सरला जी और उषा जी को अपने घर चाय पीने के लिए कहती हैं। बारिश ज्यादा तेज थी, सड़कों पर पानी भी भर गया था। इस वजह से सरला जी और उषा जी चाय की बात मान लेती हैं। श्रीमती टंडन उन्हें अपने घर लेकर जाती हैं। श्रीमती टंडन बहुत पैसे वाली थी, पर पैसा दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे सकता। ये बात उस दिन साबित हो गई जब सरला जी और उषा जी ने श्रीमती टंडन के चेहरे की हंसी के पीछे छिपा हुआ दुख देखा। मम्मी, कितनी देर से आपका फोन मिला रहा था, आप कहाँ रह गए थे? एक तो आप सुबह सुबह आज मेरी कार ले गए, हमेशा रिक्शा से जाते हो ना, फिर आज मेरी कार क्यों लेकर गए थे? आपको पता था कि मुझे ऑफिस टाइम पर जाना था। ऊपर से आपको पता है ना, मैं पापा को बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे अपने भी बहुत से काम होते हैं। मम्मी जी, आपको पता है आप सुबह सुबह वॉक पर चले गए और पीछे से पापा जी ने कितना तंग किया। सारी चाय उन्होंने बिस्तर पर गिरा दी, अभी तक मेड भी नहीं आई है। इतनी महंगी बेडशीट खराब कर दी पापा जी ने। सॉरी बेटा, आज के बाद मैं कार नहीं ले जाऊंगी। बाकी टेंशन मत लो, मैं अभी देखती हूँ। आज मेरे साथ 2 मेहमान आई हैं, थोड़ा धीरे बोलो वरना वो सब सुन लेंगी। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन और उनके बहू बेटे की सारी बातें सुन चुकी थी। श्रीमती टंडन एक व्हीलचेयर लेकर एक छोटे से कमरे में जाती है। सरला जी और उषा जी श्रीमती टंडन के पीछे पीछे उसी कमरे में पहुंच जाती हैं। ये मेरे पति हैं, मिस्टर टंडन। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में इनकी दोनों टांगें खराब हो गई थी, तब से ये चल फिर नहीं पाते। डॉक्टर का कहना है कि उम्र के साथ साथ इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है, इसलिए ये कभी चल नहीं पाएंगे। उमा, तुम फिर अपनी आंखों में आंसू लाई। मेरी उमा हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती है। सॉरी उमा, हाथ से चाय का प्याला फिसल गया, बिस्तर पर सारी चाय गिर गई। कोई बात नहीं, देखिए ये मेरी सहेलियां हैं। मैं जब मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, ये दोनों वहीं मेरे साथ होती हैं। ये है सरला जी और ये है उषा जी। मैं हम सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बाहर वॉक पर ले जाऊंगी। उस दिन सरला जी और उषा जी को एहसास हुआ कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दुख छिपा है, ये कोई नहीं पहचान सकता, पर हर हाल में खुश रहना संभव हो सकता है। ये बात श्रीमती टंडन को देखकर सरला जी और उषा जी को समझ में आ गई थी। उसी दिन उषा जी अपने लिए एक फोन की दुकान से नया चार्जर और नई लीड खरीद कर लेकर जाती है। इधर सरला जी ने भी अपने बेटा बहू से किसी बात की आस करना छोड़ दिया। वे खुद ही अपने पति का ख्याल रखने लगी ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, और बस छोटे छोटे झगड़े अपने आप खत्म हो गए, क्योंकि उम्मीदें खत्म हो गई थी। हर किसी के जीवन की कोई ना कोई परेशानी जरूर होती है, और जब तक जीवन है तब तक सुख और दुख हमेशा हमारे साथ ही चलते रहेंगे।